नमस्कार, सुभाष पालेकर कृषि में आप सभी को स्वागत है। मैं शिवनाथ प्रजापति। आज हम फार्म से अपने प्याज को नर्सरी जो गिराए हैं उसको हम पहले दिखा रहे हैं। नर्सरी हमारा लगाने के लिए तैयार हो चुका है। ये हमारा नर्सरी लगभग ये लगाने योग्य हो गया है। अब मैं इसको लगाने के लिए पूरी तैयारी हमारी बन रही है। अभी मैं वहाँ जाकर आप लोग को दिखाऊंगा। पहले मैं दिखाऊंगा ये सारे हमारा नर्सरी का सेटअप है। हमारा टमाटर जो एक लग जाता है दूसरा नर्सरी गिर जाता है। देखिए ये टमाटर भी अभी दोबारा रेडी हो रहा है। पत्ता गोभी, फूल गोभी, हरी मिर्चा, बैगन, ये सारे चीज़ कंप्लीट हमारे नर्सरी में एक लगाया जाता है। एक लगाने से पहले गिरा दिया जाता है, क्योंकि हमें क्रम तोड़ना नहीं है, कंटिन्यू चलाना है नर्सरी का। अब मैं बताऊंगा किसान भाइयों, जहां हम प्याज लगाने की तैयारी कर रहे हैं वहां आपको ले चलते हैं। जो प्याज लगाने की तैयारी हमने कर रहे हैं, आप बेड पर देख सकते हैं। घनजीवामृत को डालकर भुड़काव कर दिया गया है। इसको कुदार के फौड़े से कोड़ा गया है। जो कोड़ने के बाद से इसको मिक्स करके घनजीवामृत को हाथ से लेवलिंग बेड को बराबर किया जा रहा है। जो हमारे नर्सरी लगभग बहुत सारे प्याज का नर्सरी गिर चुका है, जो रेडी है, उसके लिए हम अपना बेड बनाकर धीरे धीरे लगाने का प्रोसेस चालू है। इसके बाद से हम देख में हमारा टमाटर है, मिर्चा है, पत्ता गोभी है। इसके बाद से ये जो आप देख रहे हैं हमने प्याज का नर्सरी किए हैं। जो 2 बेड है, हमारा काम कितना शानदार जामिनेशन हुआ है, कितना बेहतरीन दिख रहा है ये प्याज का नर्सरी। जो आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं, जितना वहाँ तक आप देख सकते हैं, सारे बेडों पर हमें पूरा यहाँ ऑलरेडी पूरा हम प्याज लगाएंगे। जो हमारे जैसे जैसे प्याज का नर्सरी तैयार होगा वैसे वैसे हम बेड पर लगाते जाएंगे। ये हमारा ड्रिप है। ड्रिप हमने पिछले बार लगाया था, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत शानदार पैदावार हुआ था, कमाल का पैदावार हुआ था प्याज का। जो नासिक में होता है, महाराष्ट्र में प्याज होता है, उस साइज़ का इतना बड़ा ये प्याज हमारे यहाँ खेतों में सुभाष पालेकर कृषि में वो उत्पादन निकल रहा है, जो बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार है। जय गौ माता, जय सुभाष पालेकर कृषि में आप सभी को स्वागत है। मैं शिवनाथ प्रजापति। आज हम बताने वाले हैं अपने खेत में हम चेरी टमाटर लगा रहे हैं। जो अभी तुरंत अपने नर्सरी से हम पौधे को निकाले हैं। ये पौधे हमारा चेरी टमाटर है, जो इतना साइज होता है, जो बहुत स्वादिष्ट और बहुत टेस्टी होता है। आज हम देखिए जो जगह बनाए हैं, इस जगह पर हमने मस्टर्ड वाले साग होता है, जो बड़े चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं। ये नाली के दोनों कर्नल पर ये 3 बेड है। 3 बेड पर हमने नाली के कर्नल के साइड में ये साग लगाए हैं। उसके बाद से आप देख सकते हैं हमारा टमाटर लगाने का क्रम चालू है। इसके साथ साथ आच्छादन भरपूर है हमारे बेड पर। इसी तरह से हम काम कर रहे हैं। जो आच्छादन के पूरे सफलता से आज हमने साग जो लगाए थे, इसको लगाने से पहले मल्चिंग किए थे। मल्चिंग के बाद हमने एक बार सिंचाई किए थे, लगभग 1 महीने हो गया। अभी हमारे खेत में नमी बरकरार है। ये आच्छादन का कमाल है। कोई घास नहीं है, कोई अन्य खरपतवार नहीं है। निराई गुड़ाई से बचत है हमारा। केचुए काफ़ी भुरभुरे मिट्टी कर दिए हैं, जो 24 घंटा लगातार काम कर रहे हैं सुभाष पालेकर कृषि में। इसी तरह से काम चालू है हमारा। आप भी इस तरह से करें, बेड पर ही आच्छादन करें। आच्छादन हमें बहुत फ़ायदे देते हैं। पानी से लेकर, केचुए से लेकर, खरपतवार से लेकर फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर पर यह बाँस है। बाँस पर जो चेरी टमाटर हमारा इस साइज होगा, इस पर हम तार या धागे से बांधकर इसको सपोर्ट से एक कंप्लीट बनाई करेंगे। इस तरह से पूरा सेटअप हमारा है खेतों का, तो बहुत बेहतरीन है। आप देख सकते हैं हमें सह फसल के साथ, मुख्य फसल के साथ, ऐसे करके हर फसल के साथ हमें सह फसल लेना ही अनिवार्य। नमस्कार मित्रों, मैं वावगड़ो सुभाष पालेकर संशोधन केंद्र से राजदीप पटेल। ये देखिए बोरसली का ये फल है। हम में से कहीं किसान जानते नहीं होंगे, लेकिन जो भी किसान इसको जानते हैं वो पहचान जाएंगे। ये बोरसली का बहुत ही औषधिपूर्ण फल होता है। इसका दातुन भी, दांत अगर सिंपली मेरा दांत अगर हिलता है तो उसको भी फिक्स कर देता है इसका दातुन। और ये फल जो है पूरी मात्रा से कैल्शियम, आयरन वगैरह से भरा हुआ होता है। और ये पेड़ बहुत ही मजबूत होता है। ये शीशम का लकड़े से भी ज़्यादा मजबूत होता है।
देखिए रोड साइड पे वावगड़ो में 2.5 साल से पौधे लगे हुए। ये पूरा पेड़ जो है आप देख सकते हैं, इसमें जो कच्चे फल है वो हरे हैं और कच्चे से छोटे वो फ्लावर स्टेज पे है। ये सारे फल इसके अंदर 2.5 साल के अंदर लग गए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुभाष पालेकर कृषि के अलावा बोरसली के पेड़ पे, इस पौधे पे 2.5 साल में फल इतनी व्यापक मात्रा में आए हो, ऐसा कहीं पे भी देखने को मिले तो मुझे बताइएगा, मैं देखना चाहूँगा। ये सिर्फ सुभाष पालेकर कृषि के अंतर्गत ही ये हो सकता है, जबकि इसका जो स्टम्प रूट है वो देखिए इतना ही मोटा है। हाँ, और इस पे फल आ गए। ये सारा जो कमाल है, ये सुभाष पालेकर कृषि में जो मल्चिंग होता है, जीवामृत डाला जाता है, घन जीवामृत डाला जाता है, ये सब की उपस्थिति की वजह से ही ये पेड़ जो 6-7 साल पे फल आने वाला है, पेड़ पे सिर्फ 2.5 साल के अंदर लदालद फल आए हुए है। तो मैं सभी किसानों को ये चैलेंज करता हूँ और कहता हूँ कि सुभाष पालेकर कृषि के सिवा ये फल कहीं पे भी देखने को मिले तो मैं अपने खर्च से वहाँ देखना चाहूँगा। जीवामृत और सुभाष पालेकर कृषि में ही सिर्फ पॉसिबल है, ऐसी मेरी ये चैलेंज है। नमस्कार किसान मित्रों, सब सुभाष पालेकर कृषि में जुड़िए। अस्तु, भारत माता की जय। जय हिंद। नमस्कार, सुभाष पालेकर कृषि में आपका स्वागत है। और ये देखिए, आज हमारे सारे साथी लोग ये मैनुअली बेड बना रहे हैं और इस एरिया में हमने अमरूद लगाया है और इसमें नींबू है, अमरूद है। और फिर इस बेड में देखिए, ये 2 फीट का नाली है और ये 3 फीट का बेड है। और इस पर हम मूली, धनिया, मटर, ये सारी मौसमी सब्जियां लेने वाले हैं। और आप देखिए, यहाँ सारे ही हमारे साथी लोग लगे हुए हैं। और ये 6 एकड़ खेत में हम मैनुअली बेड ही बनाए हैं सारा। और बेड बनाने से आपके पानी का बचत, निराई गुड़ाई में सुविधा, खरपतवार नियंत्रण करने में बहुत आसानी होती है। और ये देखिए, हमारे शिवनाथ जी हैं, इस फार्म के संचालक, यहाँ लगे हुए हैं। आज जो कुछ भी दिख रहा है यहाँ, ये पूरा जंगल में एक कन्वर्ट हमने किया है धीरे धीरे। और ये लगभग गुरुजी के आशीर्वाद और इस टीम के अथक परिश्रम से ही यह संभव हो पा रहा है। और ये ऐसी टीम है जिसकी जितनी ही तारीफ की जाए उतना कम है। ये लोग 24 घंटा और 7 दिन तैयार रहते हैं, चाहे इनसे जितना ही काम लिया जाए। और सारा दारोमदार इन युवा साथियों पे इस पालेकर कृषि का टिका हुआ है। ये हमारे सहयोगी स्टाफ यादव जी हैं और ये हमारा भाई छोटू भाई। काफी मेहनत सारे लोग यहाँ कर रहे हैं। और ये हम गुरुजी के आशीर्वाद और गौ माता के आशीर्वाद से ये भारत का सबसे बेहतरीन मॉडल जो सुभाष पालेकर कृषि का होगा, ये आपको चंद दिनों में हम आपको दिखाने वाले हैं। लगभग हमने 75% इस पे काम कंप्लीट कर लिया है। इसमें 25% काम और रह गया है। जैसे हमारे पास आच्छादन नहीं था, इस वजह से हमने आच्छादन का हम इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आच्छादन मिला है, अब हमारा काम स्पीड पकड़ लिया है, रफ्तार पकड़ा है। और लगभग हम अपने एक खेती के कृषि के अंतिम पड़ाव पे हैं। सारी मौसमी सब्जियां, सारे फल और पुष्प, मशरूम, ये सारे चीज़ों का हम यहाँ पे
पालेकर विधि से उगा रहे हैं और इसको कहा जा सकता है कि यह 100% सुभाष पालेकर कृषि है। और हम पूरे चैलेंज से दावा कर सकते हैं कि हम पिछले 5 वर्षों से यहाँ पे किसी कीटनाशक, किसी खाद का उपयोग हमने नहीं किया हुआ है। हम सिर्फ जीवामृत, कभी कभी घन जीवामृत, और फिर हम दशपर्णी अर्क, अग्नि अस्त्र, इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और ये सारी चीजें बहुत बेहतरीन हो रही हैं। आपको हम दिखाएंगे। ये सारा बेड देखिए कितना बेहतरीन है, शिवनाथ जी का ये सारा, और ये युवा साथियों का सारा मेहनत है हमारा। ये लोग काफी मेहनत करते हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। अगर सुभाष पालेकर कृषि आपको सफल होना है तो अपने खुद लगना पड़ेगा और ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो बिल्कुल समय न देखते हों, हर समय जब कहा जाए, और ये लोग बिना कहे काम करने वाले हैं। और ये सारा शिवनाथ जी के गाइडलाइन पे ही सारा चीजें हो रही है और ये काफी दिनों से गुरुजी के मार्गदर्शन में है। गुरुजी के शिविर ज्वाइन करते हैं, वहाँ देखते हैं चीजों को और यहाँ पे आने के बाद सारी चीजें धरातल पे लाते हैं और बहुत बेहतरीन काम ये कर रहे हैं। इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आज सुभाष पालेकर कृषि, हम दावे के साथ कह सकते हैं, किसी परिचय का मोहताज नहीं है सुभाष पालेकर कृषि। और इस जन आंदोलन को हम जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाए हैं और जब तक यह कृषि भारत के हर गांव में नहीं पहुंच जाता है, हमारा यह जन आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जय गौ मातरम, जय सुभाष पालेकर। सुभाष पालेकर कृषि में आप सभी को स्वागत है। मैं शिवनाथ प्रजापति। आज हम फार्म से अपने प्याज को नर्सरी जो गिराए हैं उसको हम पहले दिखा रहे हैं। नर्सरी हमारा लगाने के लिए तैयार हो चुका है। ये हमारा नर्सरी लगभग ये लगाने योग्य हो गया है। अब मैं इसको लगाने के लिए पूरी तैयारी हमारी बन रही है। अभी मैं वहाँ जाकर आप लोग को दिखाऊंगा। पहले मैं दिखाऊंगा ये सारे हमारा नर्सरी का सेटअप है। हमारा टमाटर जो एक लग जाता है दूसरा नर्सरी गिर जाता है। देखिए ये टमाटर भी अभी दोबारा रेडी हो रहा है। पत्ता गोभी, फूल गोभी, हरी मिर्चा, बैगन, ये सारे चीज़ कंप्लीट हमारे नर्सरी में एक लगाया जाता है। एक लगाने से पहले गिरा दिया जाता है क्योंकि हमें क्रम तोड़ना नहीं है, कंटिन्यू चलाना है नर्सरी का। अब मैं बताऊंगा किसान भाइयों, जहां हम प्याज लगाने की तैयारी कर रहे हैं वहां आपको ले चलते हैं। जो प्याज लगाने की तैयारी हमने कर रहे हैं, आप बेड पर देख सकते हैं। घन जीवामृत को डालकर भुड़काव कर दिया गया है। इसको कुदार के फौड़े से कोड़ा गया है। जो कोड़ने के बाद से इसको मिक्स करके घन जीवामृत को हाथ से लेवलिंग बेड को बराबर किया जा रहा है। जो हमारे नर्सरी लगभग बहुत सारे प्याज का नर्सरी गिर चुका है जो रेडी है, उसके लिए हम अपना बेड बनाकर धीरे धीरे लगाने का प्रोसेस चालू है। इसके बाद से हम देख लें, हमारा टमाटर है, मिर्चा है, पत्ता गोभी है। इसके बाद से ये जो आप देख रहे हैं, हमने प्याज का नर्सरी किए हैं। जो 2 बेड है, हमारा काम कितना शानदार जामनेशन हुआ है, कितना बेहतरीन दिख रहा है ये प्याज का नर्सरी। जो आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं, जितना वहाँ तक आप देख सकते हैं, सारे वीडियो पर हमें पूरा यहाँ ऑलरेडी पूरा हम प्याज लगाएंगे। जो हमारे जैसे जैसे प्याज का नर्सरी तैयार होगा वैसे वैसे हम बेड पर लगाते जाएंगे। ये हमारा ड्रिप है। ड्रिप हमने पिछले बार लगाया था, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत शानदार पैदावार हुआ था, कमाल का पैदावार हुआ था प्याज का। जो नासिक में होता है, महाराष्ट्र में प्याज होता है, उस साइज का इतना बड़ा ये प्याज हमारे यहाँ खेतों में सुभाष पालेकर कृषि में वो उत्पादन निकल रहा है, जो बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार है। जय गौ माता, जय सुभाष।